दोस्त और दौलत, एक नई कहानी। एक छोटे से गांव में जिसका नाम सूरजपुर था, दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और रमेश। अर्जुन के पिता एक स्कूल शिक्षक थे जिन्हें गांव में बहुत सम्मान मिलता था। वे पढ़े लिखे थे, किताबों से प्यार करते थे और हमेशा अर्जुन को यही सिखाते थे, बेटा खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और एक सुरक्षित जिंदगी जियो। दूसरी तरफ रमेश के पिता एक व्यापारी थे जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन उनकी समझ बाजार और पैसे की थी। वे रमेश को कहते, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसों के लिए नहीं। दोनों दोस्तों के पिता मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। अर्जुन के पिता, जिन्हें गांव वाले मास्टर जी कहते थे, मानते थे कि नौकरी ही जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा है। वे कहते, सरकार और अच्छी कंपनी अपने कर्मचारियों का ख्याल रखती है, मेहनत करो और सब ठीक होगा। दूसरी ओर रमेश के पिता, जिन्हें गांव में सेठ जी बुलाते थे, मानते थे कि असली आज़ादी तब मिलती है जब तुम अपने पैसे को अपने लिए काम करने की कला सीख लो। एक दिन जब अर्जुन और रमेश गांव के तालाब के किनारे बातें कर रहे थे, अर्जुन ने बताया कि उसका बड़ा भाई क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंस गया है। मुझे समझ नहीं आता भैया इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी कर्ज में कैसे डूब गए? अर्जुन ने उदास होकर कहा। रमेश ने जवाब दिया, शायद उन्हें पैसे की समझ नहीं। मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आर्थिक समझ के बिना जिंदगी अधूरी है। उसने अर्जुन को अपने पिता से मिलने का सुझाव दिया। रमेश के पिता सेठ जी ने दोनों दोस्तों को अपनी छोटे से दुकान में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पैसों की कला सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हर हफ्ते 10 रुपए मिलेंगे। दोनों उत्साह से मान गए और दुकान में छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। सामान व्यवस्थित करना, ग्राहकों को सामान देना और हिसाब रखना। 3 हफ्ते बाद सेठ जी ने अचानक पैसे देना बंद कर दिया। अर्जुन को गुस्सा आया। उसने कहा, ये गलत है, हम मेहनत कर रहे हैं और आप हमें पैसे नहीं दे रहे। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूँ। जिंदगी में कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, लेकिन असली सबक ये है कि हालात को दोष देने की जगह उनसे सीखो। ज्यादातर लोग पैसे की कमी के डर या ज्यादा पैसे की लालच में अपनी जिंदगी चूहा दौड़ में बिता देते हैं। मैं तुम्हें उस जाल से बचाना चाहता हूँ। सेठ जी ने उन्हें समझाया कि असली धनवान वही है जो पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाता है। उन्होंने दोनों को एक नया काम दिया, गांव के बच्चों के लिए पुरानी किताबों का एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू करने का। अर्जुन और रमेश ने गांव से पुरानी किताबें इकट्ठा की और एक छोटा सा किराए का पुस्तकालय शुरू किया। बच्चे किताबें पढ़ने आते और थोड़ा सा किराया देते। जल्द ही ये पुस्तकालय उनकी कमाई का जरिया बन गया। ये उनकी पहली मालमत्ता थी, ऐसी चीज जो उनके लिए पैसे कमाती थी। सेठ जी ने उन्हें मालमत्ता और दायित्व का फर्क समझाया। मालमत्ता वो है जो तुम्हारे जेब में पैसे डालती है, दायित्व वो है जो तुम्हारे जेब से पैसे निकालती है। धनवान बनने के लिए मालमत्ताएं बढ़ाओ, दायित्व कम करो। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग मालमत्ता और दायित्व का फर्क नहीं समझते, इसलिए कर्ज और खर्चों में फंस जाते हैं। सेठ जी ने ये भी सिखाया कि धनवान लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें कर में छूट और कानूनी सुरक्षा देता है। कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर कर चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से खर्च करते हैं, लेकिन धनवान लोग पहले खर्च करते हैं, फिर कर चुकाते हैं। यही उनकी ताकत है, सेठ जी ने समझाया। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। डर, पैसे खोने का डर स्वाभाविक है, लेकिन धनवान लोग उस डर का सामना करते हैं और उससे सीखते हैं। निंदकपना, कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि सब कुछ बिगड़ रहा है। ऐसे लोगों की बातों से बचो, विश्लेषण करो, ना कि आलोचना। आलस, व्यस्त रहना आलस का सबसे बड़ा रूप है। लोग समस्याओं से भागते हैं, लेकिन धनवान लोग उनका सामना करते हैं। बुरी आदतें, धनवान लोग पहले खुद को पैसे देते हैं, यानी निवेश करते हैं। गरीब लोग आखिर में खुद को बचाते हैं। अहंकार, ज्ञान ही ताकत है, नई चीजें सीखने से कभी मत डरो। सेठ जी ने आर्थिक बुद्धिमत्ता के 4 आधार बताए। लेखांकन, पैसे का हिसाब समझना। निवेश, पैसे से पैसा बनाना। बाजार की समझ, मांग और आपूर्ति। और कानून, कर और कॉरपोरेशन की समझ। उन्होंने कहा, हमेशा सीखते रहो, नए विचारों को अपनाओ, सेमिनार में जाओ और तज्ञों से सलाह लो।
अर्जुन और रमेश ने इस सबक को दिल से लिया। उन्होंने अपने पुस्तकालय को और बड़ा किया, गांव में छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और धीरे धीरे अपनी मालमत्ताएं बढ़ाईं। सालों बाद अर्जुन एक सफल व्यवसायी बना, जिसके पास कई छोटे व्यवसायी थे, और रमेश ने एक निवेश कंपनी शुरू की। दोनों ने समझ लिया था कि पैसा सिर्फ एक विचार है। अगर तुम अपने विचार बदलो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। सूरजपुर के उस छोटे से तालाब के किनारे शुरू हुई उनकी कहानी ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की राह दिखाई।